हाय एवरीवन एंड वेलकम टू स्टूडियो लीगल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैम्प ड्यूटी और इनकम टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, स्पेशली उन ट्रांजैक्शंस के बीच में जहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, यानी प्रॉपर्टी का परचेज या सेल हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी की। स्टैम्प ड्यूटी क्या है? स्टैम्प ड्यूटी एक तरीके का टैक्स है जो कि इंस्ट्रूमेंट्स पे लगता है। इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर। क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, क्या होता है स्टैम्प ड्यूटी, लेट्स फाइंड आउट। इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन किया गया है इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर, और इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे राइट या तो क्रिएट हो रहे हैं या तो एक्सटिंग्विश हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के ओनर है जो कि प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं बायर को। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अग्रीमेंट बनता है जिसे हम कहते हैं सेल डीड या अग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पे जो अग्रीमेंट टू सेल है वो एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट का काम, जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए होते हैं बायर और सेलर के। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है उसे प्रॉपरली वैल्यू करना इंपॉर्टेंट होता है, यानी उसे लीगली वैलिड बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लीगली वैलिड बनाने के लिए उसके ऊपर पे होती है स्टैम्प ड्यूटी। लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। क्योंकि सेल अग्रीमेंट बनता है बायर और सेलर के बीच में, उसे लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसके ऊपर लगती है स्टैम्प ड्यूटी। और ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कैसे कैलकुलेट होती है? प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू के बेसिस पे स्टैम्प ड्यूटी हमेशा कैलकुलेट होती है, और उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है जिसके बेसिस पे जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र हो रही है ओनर से लेके ट्रांसफरी के बीच में। स्टैम्प ड्यूटी को गवर्न करता है इंडियन स्टैम्प एक्ट और रिस्पेक्टिव स्टेट स्टैम्प एक्ट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑल ओवर इंडिया जो स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। जो रेट्स महाराष्ट्र में हैं, हो सकता है वो स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स दिल्ली के अंदर अलग हो, राजस्थान में अलग हो, कर्नाटका में अलग हो। हर स्टेट का अपना एक अलग स्टैम्प एक्ट होता है और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पे स्टैम्प ड्यूटी उसी बेसिस पे कैलकुलेट होती है। अभी बात करते हैं एक दूसरे टाइप की टैक्स की जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो एसेट से होने वाले इनकम पे लगता है, ना कि इंस्ट्रूमेंट्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे उस इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में अगर उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पर देते हो तो आपको इनकम हो रही है उस प्रॉपर्टी से, तो ऐसे इनकम के ऊपर टैक्स लगता है जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। अगर उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पर दिया है या तो उस प्रॉपर्टी को कुछ सालों बाद बेचा है, तो जो कैपिटल गेन्स है, जो इनकम हुआ है आपको, उसके ऊपर लगता है इनकम टैक्स। तो चलिए देखते हैं की डिफरेंस इनकम टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी के बीच में। जो स्टैम्प ड्यूटी है वो एप्लीकेबल होती है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लीगल फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर, जबकि जो इनकम टैक्स है वो एप्लीकेबल होता है इनकम पे, जो कि आप अर्न करते हो एसेट के थ्रू। आपके प्रॉपर्टी से जो होने वाला इनकम है उसके ऊपर लगता है इनकम टैक्स। और जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही आपको गवर्नमेंट को पे करना है। यही डिफरेंस है इनकम टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी के बीच में। If you like this video, do like, share and subscribe to our channel Studio Legal, and thank you for watching till the end. We will see you in the next one.